भिगोना है, आटा भी भिगोने का है। आटा भी 8 घंटा भिगोना है। यह प्रॉब्लम है। मैं एक प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ, सब लोगों को 8 घंटे भिगोने में भिगोना है। मैंने आपको नहीं भिगोने के लिए बोल रहा हूँ, तो 1 मिनट का काम है। भिगो के अलार्म रख के, आपका स्मार्टफोन है आपके पास। दिस इज द प्रॉब्लम। हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है, 8 घंटे भिगोना है। बिना भिगोए तो बनता भी नहीं। बिना भिगोना मत खाना, नहीं बनता भी नहीं है। बनता भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है। आपको कुकर बनाया है, फुसफुस बना के रेडी हो रहा है, इसीलिए आप 8 घंटे भिगोना है। तो यही है साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग। बिना भिगोए आप बाजरा खा रहे हैं, जोवर खा रहे हैं, रागी खा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मोटा अनाज बोलते हैं। मैं 5 दाना का नाम बता रहा हूँ, सुनिए। आपको किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। मोटा अनाज, छोटा अनाज। उत्तर भारत देश में अभी सब लोग इंक्लूडिंग एक्सपर्ट साइंटिस्ट ये सोच समझ के बैठे हैं, मोटा अनाज ही मिलेट्स है। मोटा अनाज इज वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ मिलेट्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसका साइज बड़ा है मिलीमीटर से, छोटा अनाज है मिलीमीटर या मिलीमीटर से कम होता है। और एक साइंटिफिक डिफरेंस है कि मोटा अनाज में रेशा का प्रमाण 4% से ज्यादा नहीं है। ये सब मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या है? मंडवा बोलते हैं उड़ीसा में, नाचनी बोलते हैं कुछ जगह पे, रागी बोलते हैं और कुछ जगह पे। ये सब एक ही नाम है, इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। क्यों फिंगर मिलेट बोलते हैं? ये दाना का बाली जब बनता है ऐसा 5 उंगलियां खुल के रहने से ऐसा दिखता है, इसीलिए उसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। फिंगर मिलेट, देयर आर 101 वेराइटीज। सुन लीजिए, फिंगर मिलेट हो गया है, बाजरा बोलते हैं, पर्ल मिलेट बोलते हैं। ये अभी भी हरियाणा में कुछ किसान उगा रहे हैं, और अभी भी गुजरात राजस्थान एरियाज में बहुत उगाते रहे हैं लोग, लेकिन वो पशुग्रास समझ बैठे हैं सब लोग। क्योंकि ये तज्ञ लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके हमको बताया है, ए आप लोग प्रिमिटिव लोग हैं, ये प्रिमिटिव खाना है, ये कोर्स ग्रेन्स है, रेशा भरा हुआ है, आपको पाचन करने में दिक्कत होता है, तो हम लाए हैं प्रीमियम फूड, ले लो, गेहूं और चावल। उसको 10 मिनट में आप उबाल के खा सकते हैं। आप सर घुमा घुमा के ये सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ दिया है। तो जब मैं हरियाणा जाता हूँ तो हम बाजरा के पहले कुटकी, कंगनी, चेना, रागी सब जगह पे ये 10 से ज्यादा दाना किसान उगाते थे, क्योंकि उगाने के लिए पानी भरना नहीं है, गोबर डालना नहीं है, पेस्टिसाइड्स का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। 4 बारिश होने से हम ये दाने को उगा सकते हैं। स्पेशली खास करके छोटा अनाज, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, कोदो, ये 5 दाना बिना बारिश की हम उगा सकते हैं। पर्यावरण में फंसा हुआ तेवांश 50% बस है, उसको हम बीज अंकुर बना के बोए तो वो
उग जाता है। इतना अद्भुत है। दैट मीन्स वर्षपात 10 सेंटीमीटर्स टू 20 सेंटीमीटर्स, इतना कम वर्षपात होने वाला जगहों पे भी हम ये दानाओं को उगा सकते हैं। और मोटा अनाज का वर्षपात 20-25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होना है। तो कहाँ पे भी हम ये 10 दाना को उगा सकते हैं। लेकिन चावल और गेहूं को उगाने के लिए आपको मिनिमम 90 सेंटीमीटर टू 150, तो बहुत बारिश होना है, बहुत सारा पानी का जरूरत है। इतना जरूरत पड़ गया है कि हम पिछला 50 साल से गेहूं चावल उगा के पंजाब का पानी को खत्म किया है। अभी 10 साल का पानी ही बचा हुआ है। और सब जगह पे हमारा कर्नाटका बैरन हो गया है, रेगिस्तान बन गया है। तो आप गेहूं चावल खाने की एक ही वजह से हमारा भारत देश पिछला 50 साल में 40% रेगिस्तान बन गया है। हमारा नदियां गायब हो रहा है। और ये गेहूं चावल खा के आप सब लोग इंक्लूडिंग सो कॉल्ड डॉक्टर्स 30% डायबिटीज, 40% बीपी, 25% थायराइड, 30% सीकेडी, सीकेडी का मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, और 20% रोमेटिज्म, 20% आर्थराइटिस, 20% मेंटल इलनेस, 20% नहीं है 80% लोग कब्ज। ये लोग आके हमारा खाना भी खराब किया, पायखाना भी खराब किया। पायखाना का मतलब है आपका शरीर को निर्मल रखने का 4 विधि विधान है। मल मूत्र स्वेद निद्रा, ये 4 चीज हम सही ढंग से नहीं करने की एक ही वजह है, आपको हर बीमारी आपका शरीर में फैल रहा है। एक बार आया उससे आपको मुक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स बना के बैठे हैं टैबलेट्स आपको वितरण करने के लिए। बीपी आ गया, डॉक्टर के पास गया आप, डॉक्टर साहब कितना दिन लेना है, कितना दिन लेना है बीपी का टैबलेट? जीवन भर। थायराइड आ गया है, कितना दिन लेना है डॉक्टर साहब? जीवन भर। डायबिटीज आ गया है, जीवन भर। सीकेडी, जीवन भर। तो कुछ भी खा लो, टैबलेट ले लो, क्योंकि ये तज्ञ लोग को खाने की, खाद्य की, ये सब साइंस मालूम नहीं है। MD MS कोर्स में एक पेज भी नहीं है करिकुलम। और ये तज्ञ लोग ये उगा रहे हैं चावल गेहूं चीनी, इन लोगों को मालूम नहीं है ये खाद्य हमारा शरीर में क्या काम करके बैठा रहा है हमारा शरीर में बीमारियों को। क्योंकि देयर इज नो रेशा भरा नहीं है ये 2-3 चीजों में, इसीलिए आपका खून का संतुलन हम खो बैठे हैं। ग्लूकोज ज्यादा बाढ़ जैसा आके हमारा खून में मिलावट हो रहा है। जब आप एक कुलचा या 2 पराठा खा लेते हैं 15 मिनट में आपका खून में एक ग्लूकोज आके बाढ़ जैसा मिलावट होता है। कितना होना है हमारा खून पतलापन को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए? 5 ग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए। तो 5 ग्राम नहीं, आप 50 ग्राम डाल रहे हैं। हम गुजरात गए थे, सुबह सुबह नाश्ता में हमको जिलेबी, 1/4 किलो जिलेबी खाया। और हमारा कर्नाटका में तो मैसूर पाक थे। बंगाल गए रसगुल्ला देते,
सबका सब चीनी। चीनी तो इतना खराब चीज है, हमारा पेट के अंदर बसा हुआ माइक्रोब्स को, डॉक्टर्स को खत्म करने में काम करता है। बहुत जल्दी आ रहा है। उसके साथ साथ हर एकड़ में हम वी आर यूजिंग, पंजाब में 300 kilograms of fertilizer, 20 kilograms of pesticides. This is the highest in दक्षिण भारत देश में। we have also reached up to 225 kilos of fertilizer per acre. जब आप 1 किलो आते हैं, the reminiscent of fertilizer pesticide is minimum of 1 gram. In a month, you are accumulating 1 gram of these chemicals. वो आपका शरीर छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपका खून में रेशा नहीं है। ये केमिकल्स को बाहर निकाल के आपका शरीर को निर्मल करने वाला माइक्रोब्स नहीं है और रेशा भी। इसीलिए आपको बीमारियों का एक के बाद एक 101 पहले महीने में, दूसरा महीने में 111 सेम टैबलेट, और तीसरा महीने में और एक नया टैबलेट 001। ये सही है या नहीं? बोलिए। तो इसका मतलब क्या है? हम रोगियों को और टैबलेट्स को ज्यादा बढ़ा के जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा साइंस सही नहीं है। हमारा साइंस सही हुआ तो हमको हॉस्पिटल्स कम होना चाहिए, टैबलेट्स कम होना चाहिए, स्वास्थ्य सही होना चाहिए। जब आप इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड्स भर के खाना उगा रहे हैं, वो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को हम खो बैठे हैं। गवर्नमेंट ही हर साल 2 पॉइंट सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर कंपनीज को। आप सब लोग समझ रहे हैं, गेहूं 50 रुपए का है, आटा 30 रुपीज का है। आप ऑलरेडी पे किया है 3000 रुपीज पर किलो। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं ये मिलेट्स बहुत महंगा है। महंगा कितना महंगा है? आप ऑलरेडी 3000 रुपीज पर किलो भर दिया है और 500 रुपए देने के लिए आप गड़बड़ा रहे हैं। पिज्जा खाने के लिए 800 भरने को रेडी है आप, एक बार खाने के लिए। ठीक बोल रहे हैं। और ये ब्रेड खा के आप बहुत सारा बीमारियां आ रहा है। एक ब्रेड किलो कितना भर रहे हैं आप? डू यू नो हाउ मच केजी ब्रेड इज? बोलिए। मिनिमम ऑफ 180 रुपीज इन द साउथ इंडिया। वो खाने के बाद क्या हुआ है? आपका बच्चा बच्चियों में टाइप 1 डायबिटीज आ रहा है। वो ठीक नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, वो तो ठीक नहीं है। हाँ, वही बताने के लिए हम आया है। तो ये सब हम नहीं सोच रहे हैं, वो ठीक समझ रहे हैं आप, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। हम गला नहीं उठा रहे हैं, चुपचाप हम खा रहे हैं। इतना खा रहे हैं कि हर साल 800 मिलियन टन्स ऑफ गेहूं, 800 मिलियन टन्स ऑफ चावल। और ये कॉर्पोरेट मायाजाल इतना बन गया है कि आप सब लोगों को ऐसा दिख रहा है ये फ्री में आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स 1 किलो 1 रुपया, 2 किलो 10 रुपया, ऐसा हर गवर्नमेंट। महान भाव बोल रहे हैं गवर्नमेंट ही कर रहा है, गवर्नमेंट ही खिला रहा है।
हमारा सौभाग्य अभी अभी शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा ये सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने पहला लीडर है पूरा विश्व में मिलेट का बात तो ले रहा है, बात तो ले रहा है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रणाम करना चाहते हैं।